नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ हरवीर शर्मा, इंटरनेशनल योगा प्लेयर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का मेरा लेक्चर है, आज का मेरा व्याख्यान है, आज का मेरा डेमोस्ट्रेशन है। आज हम करेंगे वात्सार क्रिया के ऊपर चर्चा करेंगे। वात्सार क्रिया, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हड्डियों के जो ग्रंथ हैं, यानी कि हठ प्रदीप का घन संहिता, जिसमें के स्वामी स्वात्माराव और महर्षि गहन ने यानी के 60 कर्मों की चर्चा की है। 60 कर्म यानी के 6 क्रियाएं, यानी के धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपाल भाती। तो इस प्रकार से ये 6 जो शुद्धि क्रियाएं हैं, यानी कि बॉडी क्लीनिंग प्रोसेस है, तो इनके माध्यम से जो अभ्यास शुरू करने से पहले जिस प्रकार से कि शरीर शुद्धि की बात कही गई है, तो उसके अंदर एक अभ्यास है, यानी कि वात्सार क्रिया। तो सबसे पहले हमारा आता है धोती पार्ट आता है। धोती के अंदर हमारे यानी कि 4 भाग होते हैं: अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। तो अंत धोती यानी कि धोती के अंत धोती का ये भाग है वात्सार। और ये जो क्रिया है वात्सार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत, इसके भी हमारे 4 यानी के उपभाग हैं, यानी कि 4 इसके भेद हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे यानी कि वात्सार, यानी वात मतलब होता है वायु, वायुसार यानी कि सार मतलब तत्व, यानी कि वायु तत्व के माध्यम से शरीर की शुद्धि करना है। आपने शरीर शुद्धि के लिए वात्सार की बात कही गई है। तो इस प्रकार से ये जो अभ्यास है वात्सार, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि आपको कोए की चोंच की तरह मुंह को यानी पाउट बनाते हैं, और आपने जो वायु को आपको पेट के अंदर भरना होता है, और पेट को भरते समय और फिर आपने उदर मार्ग के अंदर कुछ समय रोकना होता है। उसके अंदर आप अपना नौली क्रिया या आप अग्निसार अभ्यास करते हुए फिर आपको दोनों नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ना होता है। तो इसके माध्यम से हमारा जो हम नॉर्मली इस अभ्यास को नेचुरल अभ्यास में हम करते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते। वात्सार जो क्रिया है, सबसे पहले आज मैं बात करता हूँ कि वात्सार अभ्यास उन लोगों को नहीं करना है जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड कोई ऑपरेशन हुआ है, या जिन लोगों को पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है, या जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायत है, या जो गर्भवती महिलाएं हैं, इस अभ्यास को ना करें। और बाकी जिन लोगों को नॉर्मल अभ्यास को, इस अभ्यास को सभी लोग कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसी सावधानियाँ नहीं है, बट इसकी आवश्यकता है आपको निरंतर अभ्यास की। इसमें बहुत ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं है, टाइम की भी कोई खपत नहीं है, इसके आप निरंतर आप इसको अभ्यास कर सकते हैं। वात्सार क्रिया को करने से पहले समझना परम आवश्यक है। वात्सार यानी कि वात मतलब वायु, सार मतलब तत्व, यानी कि वायु तत्व के द्वारा शरीर की शुद्धि करना होता है। और ये अंत हमारी जो धोती है उसी का पार्ट है, यानी कि जो धोती क्रिया का अंत धोती, और अंत धोती के अंदर भी जो 4 भेद हैं वात्सार क्रिया, वात्सार। तो हम वात्सार का आज अभ्यास करेंगे। इसके अंदर हमारा जो आमाशय है और हमारी जो आहार नाल है उसकी शुद्धि होती है, यानी कि कोई विषाक्त पदार्थ या कुछ टुकड़े जो अन्य नलिका में फंसे रह जाते हैं, या पेट के अंदर जिन लोगों को इंडाइजेशन की समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। और इसके माध्यम से, क्योंकि हमारे शरीर के जो रोग हैं, समस्त रोग हैं, यानी कि उनका जो संबंध है हमारे पेट से है। तो अगर आपका पेट सही है तो आपको, यानी कि आपके जितने भी पेट के कीड़े हैं, आपकी कब्ज की समस्या है, आपके डाइजेशन की समस्या है, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, आपको जो भी समस्या है वो पेट के कारण होती है। पेट के कारण होने का तात्पर्य यह है कि जो भी आप खाते हैं उसमें आपकी सप्त धातुओं का निर्माण सही से नहीं हो पाता है। जब सप्त धातुएं आपकी स्टेज बाय स्टेज नहीं होंगी तो आप जो भी कुछ खाएं आपके शरीर को नहीं लगेगा। तो इसलिए इसमें वात्सार के अभ्यास के बारे में बात कही गई है। तो वात्सार के अभ्यास में आपको इसमें 2 चीज़ें हैं, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है
कि वात्सार अभ्यास में आपको बैठ करके अभ्यास करना है, किसी भी आसन में आपको बैठना है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। यानी कि बैठने के लिए आपको कोई भी ध्यानात्मक आसन लेना है। ध्यानात्मक आसन में आप यानी सुखासन यानी नॉर्मली आप जो आलती पालती लगा करके बैठते हैं इस तरीके से, या आप सिद्धासन आप कर सकते हैं, या आप सिद्ध योनि आसन आप कर सकते हैं, आप अर्ध पद्मासन कर सकते हैं, पद्मासन कर सकते हैं, यानी कि मेडिटेटिव पोज ध्यानात्मक आसन में। क्योंकि थोड़ा सा इसमें आपको क्या है कि इसको बैठ करके करने से क्या है कि हमारी जो आंतें हैं हमारी वो इसमें कॉन्ट्रैक्ट रहती है। अगर आप खड़े होकर के करेंगे तो वायु आपकी आंतों के अंदर चली जाएगी। तो इसलिए हमने श्वास जो अपने जो वायु जो हमने भरना है वो अपने पेट के अंदर भरना है, ना कि हमने आंतों के अंदर भरना है। आप खड़े होकर के अगर इस अभ्यास को करेंगे तो वायु आपकी आंतों के अंदर चली जाती है, जबकि हमने फंक्शन करना है अपने पेट के ऊपर। तो इसको करने से फायदे के बारे में बात करते हैं तो जिन लोगों को पेट के कीड़े हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, अपच की समस्या है, जिन लोगों को डाइजेशन सही से नहीं हो पाता, या पेट की अशुद्धि है, जिन लोगों के मुंह से बदबू आती है, गैस्ट्रिक की समस्या है, या जिन लोगों को मोटापे की समस्या, उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियरी है, या आपके पेट में जलन होती है तो इस प्रकार की कोई भी दुर्गंध आपके मुंह से आती है तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी अभ्यास है। और इंटरनली आपका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है और आपके वात के भी जो रोग हैं इसके अंदर यानी कि सभी कंट्रोल आते हैं। और जब आपका एब्डोमिनल आपका बढ़िया से फंक्शन करता है, पेट का फंक्शन आपका बढ़िया से होता है, आमाशय आपका बढ़िया से डाइजेशन करता है, तो जब आपका डाइजेशन बढ़िया से इम्प्रूव होता है तो आप स्वस्थ होते हैं, निरोग होते हैं, आप बलिष्ठ होते हैं और आप दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। तो इसको करने के लिए आपको किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठना है और कोहे की चोंच की तरह आपको मुंह बनाते हुए आपको जिस प्रकार से हम जल पीते हैं, जल पीते समय हम श्वास नॉर्मली नाक से लेते रहते हैं तो श्वास आपका चलता रहेगा, लेकिन आपने जो वायु जो आप पान कर रहे हैं, वायु को आप जो निगल रहे हैं वो आपके मुंह के माध्यम से जिस प्रकार से हम जल को निगलते हैं तो उसी प्रकार से आपका वायु पूरा पेट के अंदर जाएगा। जब आपका पेट जब आपको लगता है दैट नहीं, इससे ज़्यादा आप ले पा रहे, तो आप श्वास को आपको दो अभ्यास करने हैं इसके अंदर। एक तो अभ्यास आप या तो नौली क्रिया का आप अभ्यास कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर में यानी कि नौली क्रिया से प्री जो अभ्यास है यानी कि अग्निसार का जो अभ्यास है, अग्निसार का आप अभ्यास कर सकते हैं। और अगर प्रारंभिक स्टेज अगर आपकी है तो आपको कुछ समय तक श्वास को यानी कि वायु को आपको पेट के अंदर रोक के रखना है, थोड़ा सा उसको वायु को आपको पेट के अंदर ही चलाने का अभ्यास करना है। जब आपको लगता है कि 30 सेकंड 1 मिनट प्रिय अभ्यास आप करें, उसके बाद आपको दोनों नासिका छिद्रों से श्वास को बाहर निकालना होता है। ये आपका वात्सार क्रिया है। और इस प्रकार से जब यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि जैसे कि कोई आपने देखा होगा कंप्यूटर होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से उसके अंदर जब डस्ट पार्टिकल्स या धूल जम जाती है तो उसको हम ब्लोवर के माध्यम से, उसको हम प्रेशर के माध्यम से उसको हम क्लींजिंग करते हैं। तो यहाँ हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को, अपने जो आंतरिक शरीर को, अपने जो डाइजेशन सिस्टम को, हमारी आहार नाल को हम यानी कि वायु के द्वारा हम इसकी सफाई कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो प्रेशर जो लगेगा, वायु का जो प्रेशर लगेगा, तो उसके माध्यम से आपका जो प्रेशर जा रहा है वो प्रेशर आपका एक तो जैसे डकार के रूप में आपने कई बार देखा होगा, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ साथ हमारी कुछ वायु हमारे मुंह के या डाइजेशन के अंदर चली जाती है, तो वो डकार के रूप में बाहर आती है। जो भी वायु एक्स्ट्रा चली जाती है, वायु कुपित हो जाती है, तो वो डकार के रूप में बाहर आती है या अधो मार्ग से यानी कि हमारे गुदा मार्ग से बाहर निकल जाती है। तो इसी प्रकार से अगर आपको उस समय डकार नहीं आ पाती है प्रिय अभ्यास में, तो ये आपके कुछ समय के बाद जब आप वायु गमन कर लेंगे तो ये आपको कुछ समय के बाद भी आपको डकार के रूप में या अधो मार्ग से यानी कि गुदा द्वार से वो वायु बाहर निकल जाती है, जिससे कि आपको क्लींजिंग प्रोसेस आपकी बॉडी को इंटरनली क्लींजिंग का काम करता है। इसका ये तथ्य है। तो इस प्रकार से दोनों आपके हाथ, कलाइयाँ या हथेलियाँ भी आप जमा सकते हैं
बट मेक श्योर इसमें कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी और आपके सने सने आपको वायु का पान करना है इस प्रकार से। आप देख सकते हैं ऐसे आपने बैठना है और आपको सने सने मुंह को कोए की चोंच की तरह बनाते हुए, आपने जैसे कि शीतकारी शीतली के अभ्यास के अंदर भी हम मुंह को इस प्रकार से बनाते हैं, तब भी आप शीतलता का अनुभव करते हैं और वो हमारे जो पेट के कीड़े हैं डाइजेशन सिस्टम में उनको भी इम्प्रूव करता है। तो वही अभ्यास है हमारा वातसार क्रिया। तो इस प्रकार से हम शुरू करते हैं। पद्मासन में मैं बैठा हूँ इस प्रकार से, यू कैन सी मी। मैं यहाँ से ऐसे बैठा, मैंने क्रॉस बैक को बनाया सीधा पद्मासन। यहाँ के बाद मुझे अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखे या कलाइयों को यहाँ से सने सने अभ्यास करना है। इस प्रकार से ये अभ्यास है। तो इस प्रकार से आपकी जो वायु है, जो एक्स्ट्रा जो वायु अपनी भरी है, वो प्रेशर के साथ आपके जो विषाक्त आपके बॉडी के अंदर है, डाइजेशन सिस्टम के अंदर है या आहार नाल के अंदर है, वो आपके जो विषाक्त है गैस के माध्यम से, जैसे कि ये जो अभ्यास है ये आपको उसमें बेनिफिशियरी करता है। तो ये अभी मैंने एक राउंड किया। इसी प्रकार से हम दूसरा अभ्यास करेंगे। सेम आपने सने सने आप लगातार सांस भर सकते हैं या आप जिस प्रकार से हम घूंट घूंट करके हम वायु पान करते हैं, जैसे गले से गटकते हैं, ऐसे भी जैसे कि मुझे हल्का डकार आया, तो इस प्रकार से आप ये जो आपकी गैस है आपके मुंह के माध्यम से या एनोस्फील के माध्यम से गुदाधारक से बाहर निकल जाएगी। तो अभी हम दूसरा राउंड करते हैं इस प्रकार से। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि वायु आपके लंग्स के अंदर नहीं भरनी है, आपको आपके पेट के अंदर भरनी है। आप अनुभव करने के लिए प्रारंभिक अभ्यास में आप अपना हाथ पेट के ऊपर रख सकते हैं और इस प्रकार से सने सने आप श्वास भरना है। इस प्रकार से आपने वायु पेट के अंदर भरना है। तो ये मैंने 2 राउंड किए। अब आज बात आती है इसकी आवृत्ति की, यानी कि कितने समय के लिए और किस समय आपने करना है। तो मोस्टली इसका जो अभ्यास है आपने यानी कि खाली पेट प्रातःकाल या सुबह आप कर सकते हैं। और जिस प्रकार से जो षटकर्म के जितने भी मोस्टली जो अभ्यास हैं वो मोस्टली खाली पेट ही किए जाते हैं। तो प्रातःकाल का अभ्यास सबसे श्रेष्ठ है या फिर आप शाम के समय कर सकते हैं। खाना खाने के बाद इन अभ्यासों को नहीं करना है और इसको आप खाना खाने से पूर्व भी इस अभ्यास की रिपीटेशंस आप कर सकते हैं। एक बार में 4 से 5 आवृत्ति आप इसकी कर सकते हैं। निरंतर जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको एक रूटीन में आएगा, आपका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा, आपके पेट के कीड़े समाप्त होंगे, आपका कॉन्स्टिपेशन आपका समाप्त होगा,
आपके पेट के अंदर जो जलन का जो महसूस होता है वो आपका खत्म होगा। आपके एसिडिटी, कब्ज, डकार वो सभी सही होंगे, यानी कि आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। तो आपकी सप्त धातुओं का निर्माण होगा, रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सभी उसका निर्माण होगा। रस, रक्त, मेद, हड्डी, अस्थि, ये सभी आपके निर्माण होंगे। आपका शरीर बलिष्ठ होगा। आपका यानी कि जो पेट के कीड़े हैं, आपकी जो दुर्गंध है, आपकी जो विषाक्त हैं, आपके सभी डिटॉक्स होंगे। आप स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे। तो ये हमारा अभ्यास है, यानी कि वातसार अभ्यास। तो वातसार अभ्यास के बारे में एक तथ्य है, यानी कि इन अभ्यासों को गुप्त क्रिया के रूप में किया गया है। ऐसे तो योग की सभी क्रियाएं गुप्त हैं, योग की सभी अभ्यास गुप्त क्रियाओं के रूप में बताए गए हैं। लेकिन अगर हम इन अभ्यासों को जनमानस तक नहीं पहुंचाएंगे, अगर किताबें पढ़ के हम अपने लेवल तक रख लेंगे, तो या बहुत सारे अभ्यास होते हैं कि कई साधक यानी कि किताबों में थोड़ा बहुत पढ़ के अभ्यास करते हैं तो पूर्ण अभ्यास नहीं कर पाते हैं, तो वो एक अधूरापन रह जाता है। दूसरा, पूर्ण जानकारी नहीं होना किसी चीज़ के बारे में और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना। अगर पता है तो किसी को बताना नहीं। तो जब तक हम उस चीज़ को शेयरिंग नहीं करेंगे, अच्छी चीज़ को हम लेकर के आगे नहीं लाएंगे और अपनी लाइफ में हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम उससे बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और इस प्रकार से इसके बारे में इसका विवरण है। तो गलत चीज़ें नहीं, आपको अच्छी चीज़ें करना है और सही टेक्निकली करना है और उस चीज़ को आगे शेयर करना है और उससे आपको लाभान्वित होना है और दूसरों को भी लाभान्वित करना है। स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और अच्छी चीज़ों को आपको एडॉप्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको इसको गुप्त क्रिया के रूप में बताया गया है। बट गुप्त है, लेकिन इसको जब तक हम शेयर नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो दूसरे नहीं सीख पाएंगे। तो ये वातसार का अभ्यास है, मैंने आपको करके दिखाया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्स्ट बुकों के अंदर हैं, लेकिन उसको जब हम बाहर लेकर के आएंगे तभी आप उससे लाभान्वित होंगे। आप करें, दूसरों को कराएं और जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9682621958। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वारी है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, जिससे आप लाभान्वित हों, दूसरों को भी लाभान्वित करें। और मेरे चैनल हरवीर शर्मा योगा के नाम से है, आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ तो आपको टाइम से अपडेट मिलता रहे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्ते, हरि ओम।